आसमान हमेशा से शक्ति, प्रभुत्व और रणनीतिक संतुलन का सबसे बड़ा मंच रहा है। इतिहास गवाह है कि जिसने आकाश पर नियंत्रण पाया, उसने जमीन पर होने वाली जंग का परिणाम पहले ही तय कर लिया। लेकिन हर युग में कुछ ऐसी मशीनें भी जन्म लेती हैं जिनके बारे में दुनिया खुलकर बात नहीं करती। वे परेड में नहीं दिखाई जाती, उनके बारे में आधिकारिक घोषणाएं कम होती हैं और उनकी तस्वीरें अक्सर धुंधली या अधूरी होती हैं। फिर भी दुनिया के सबसे बड़े खुफिया तंत्र उन्हीं पर अपनी सबसे तेज निगाहें टिकाए रखते हैं। पिछले कुछ वर्षों से ऐसी ही एक कहानी बार बार अंतर्राष्ट्रीय सैन्य विश्लेषकों के बीच फुसफुसाहट की तरह घूम रही है। रूस की अगली पीढ़ी की रहस्यमयी उड़ने वाली मशीन, जिसे दुनिया ट्यूपोलेव पैक डीए के नाम से जानने लगी है। आधिकारिक तौर पर इसके बारे में बहुत कम जानकारी सामने आई है, लेकिन जो संकेत मिलते हैं वे इतने रोचक हैं कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ये परियोजना सच में उसी रूप में सामने आई जैसा कहा जा रहा है, तो ये आधुनिक हवाई युद्ध की दिशा को पूरी तरह बदल सकती है। दशकों तक रणनीतिक बमवर्षक केवल शक्ति प्रदर्शन का माध्यम नहीं थे, बल्कि वे परमाणु प्रतिरोध की रीढ़ माने जाते थे। विशाल पंखों वाले कई इंजनों से गूंजते ये बम्बर सिर्फ हथियार नहीं थे, वे एक संदेश थे। दूर बैठे दुश्मन को ये याद दिलाने वाला संदेश कि किसी भी क्षण आसमान से विनाश उतर सकता है। शीत युद्ध के दौर में जब दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी, तब लंबी दूरी के बमवर्षक विमानों का महत्व चरम पर था। उस समय सोवियत संघ ने ट्रिपोलिव Tu-95 बियर जैसे विमानों को विकसित किया, जिनकी प्रोपेलर इंजन की तेज आवाज आज भी सैन्य इतिहास में गूंजती है। बाद में इसी परंपरा को और अधिक शक्ति और गति देने के लिए बनाया गया ट्यूपोलेव Tu-160 ब्लैक जैक, जिसे पश्चिमी दुनिया ब्लैक जैक के नाम से जानती है। ये विमान इतना विशाल और तेज था कि इसे अक्सर दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपरसोनिक बॉम्बर कहा गया। इसकी लंबी दूरी, भारी पेलोड और परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता ने इसे दशकों तक रूस की रणनीतिक ताकत का प्रतीक बनाए रखा। लेकिन समय के साथ युद्ध का स्वरूप बदलने लगा। रडार तकनीक ने तेजी से प्रगति की, मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहले से कहीं अधिक जटिल और सटीक हो गए, और वो युग धीरे धीरे खत्म होने लगा जिसमें केवल गति और आकार किसी बॉम्बर को अजेय बना सकते थे। आज का युद्ध केवल ताकत का प्रदर्शन नहीं है, ये तकनीक और अदृश्यता की लड़ाई बन चुका है। आधुनिक रडार सिस्टम सैकड़ों किलोमीटर दूर उड़ते विमानों को पहचान सकते हैं, उनके मार्ग का अनुमान लगा सकते हैं और कुछ ही मिनटों में उन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइलें दाग सकते हैं। ऐसे माहौल में विशाल और तेज बम्बर, जो कभी डर का प्रतीक हुआ करते थे, अब आसानी से ट्रैक किए जा सकते हैं। यही कारण है कि दुनिया की बड़ी सैन्य शक्तियां अब एक नए सिद्धांत की ओर बढ़ रही हैं, स्टेल्थ यानी अदृश्यता। ये वही सिद्धांत है जिसने अमेरिका को नॉर्थरप ग्रमन B-2 स्पिरिट जैसे विमानों को विकसित करने के लिए प्रेरित किया। इस बॉम्बर का डिजाइन इतना अलग है कि पारंपरिक विमान की तरह उसमें कोई स्पष्ट पूंछ या फ्यूजलाज दिखाई नहीं देता। उसका पूरा ढांचा रडार तरंगों को बिखेरने के लिए बनाया गया है, ताकि दुश्मन के सेंसर उसे पहचान ही न सकें। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या रूस भी उसी रास्ते पर चल रहा है? कई रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्यूपोलेव पैक डीए इसी नई सोच का परिणाम है। दिलचस्प बात यह है कि ये विमान पुराने रूसी बम्बरों की तरह तेज और विशाल नहीं होगा। रिपोर्टों के अनुसार इसका डिजाइन फ्लाइंग विंग शैली का हो सकता है, ठीक उसी तरह जैसा B-2 में देखा गया था। इसका मतलब ये है कि ये बम्बर ध्वनि की गति से तेज उड़ने पर नहीं, बल्कि रडार से लगभग अदृश्य बने रहने पर भरोसा करेगा। ये विचार अपने आप में रणनीतिक बदलाव का संकेत देता है। पहले बम्बर का लक्ष्य था दुश्मन के क्षेत्र में तेजी से घुसना और हथियार गिराकर निकल जाना, लेकिन नई पीढ़ी के बम्बर का लक्ष्य है दुश्मन के रडार को धोखा देना, चुपचाप अंदर घुसना और बिना पता चले हमला करना। रूस के इस प्रोजेक्ट को लेकर रहस्य और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि इसके बारे में जानकारी बेहद सीमित है। कभी कभी किसी रक्षा प्रदर्शनी में इसका छोटा सा मॉडल दिख जाता है, कभी किसी औद्योगिक रिपोर्ट में इसका जिक्र मिलता है, और कभी कभी उपग्रह तस्वीरों में किसी नए परीक्षण ढांचे की झलक दिखाई देती है। लेकिन कोई भी तस्वीर इतनी स्पष्ट नहीं होती कि उससे पूरे विमान का अंदाजा लगाया जा सके। यही कारण है कि दुनिया भर के सैन्य विश्लेषक इस परियोजना को लेकर लगातार अटकलें लगाते रहते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये केवल एक लंबी अवधि का प्रोजेक्ट है जो अभी शुरुआती चरण में है, जबकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि रूस चुपचाप इसे आगे बढ़ा रहा है ताकि सही समय आने पर इसे दुनिया के सामने एक रणनीतिक झटके की तरह पेश किया जा सके। इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि ये केवल एक विमान की कहानी नहीं है, ये दो अलग अलग सैन्य दर्शन के बीच की टक्कर है। एक तरफ वो परंपरा है जिसमें ताकत का मतलब था बड़े आकार, तेज गति और भारी हथियार। दूसरी तरफ वो नई सोच है जिसमें असली शक्ति अदृश्यता, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और नेटवर्क केंद्रित रणनीति में छिपी है।
पुराने बम्बर आसमान में गरजते हुए आते थे, लेकिन नए बम्बर शायद ऐसे होंगे जिनकी मौजूदगी का पता दुश्मन को तब चलेगा जब हमला हो चुका होगा। अगर ट्यूपोलेव पैक डीए वास्तव में उसी रूप में विकसित हो रहा है जैसा बताया जा रहा है, तो ये रूस की वायुसेना के लिए एक बड़ा रणनीतिक बदलाव होगा। ये केवल पुराने Tu-95 और Tu-160 की जगह लेने के लिए नहीं होगा, बल्कि ये पूरी तरह नई भूमिका निभा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये विमान लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों से लैस होगा, जिनमें से कई परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होंगी। इसका मतलब ये है कि ये बम्बर दुश्मन के क्षेत्र में प्रवेश किए बिना ही हजारों किलोमीटर दूर से हमला कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये पारंपरिक बम्बर की अवधारणा को पूरी तरह बदल देगा। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और रहस्य छिपा है। क्या ये प्रोजेक्ट वास्तव में उतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है जितना कहा जा रहा है? रूस की रक्षा उद्योग को पिछले कुछ वर्षों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। आर्थिक दबाव, तकनीकी प्रतिबंध और वैश्विक राजनीतिक तनाव ने कई सैन्य परियोजनाओं की गति को प्रभावित किया है। फिर भी रूस ने हमेशा ये दिखाया है कि वो अपनी रणनीतिक क्षमताओं को बनाए रखने के लिए नए रास्ते खोज लेता है। यही कारण है कि दुनिया के कई देश इस परियोजना पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। आखिरकार सवाल केवल एक विमान का नहीं है, सवाल है भविष्य के युद्ध का। क्या आने वाले दशकों में युद्ध वही रहेंगे जो हमने पिछली सदी में देखे थे, या फिर तकनीक उन्हें पूरी तरह बदल देगी? क्या विशाल सुपरसोनिक बम्बर अभी भी उतने ही प्रभावी हैं जितने कभी हुआ करते थे, या फिर छोटे, शांत और अदृश्य प्लेटफॉर्म ही भविष्य के असली खिलाड़ी बनेंगे? इन सवालों के जवाब अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना तय है कि आसमान की ये अदृश्य दौड़ जारी है और हर बड़ी शक्ति अपने तरीके से इस दौड़ में आगे निकलने की कोशिश कर रही है। शायद यही कारण है कि ट्यूपोलेव पैक डीए की कहानी इतनी दिलचस्प लगती है। ये केवल एक तकनीकी परियोजना नहीं है, ये उस बदलाव का प्रतीक है जो धीरे धीरे आधुनिक युद्ध के सिद्धांतों को बदल रहा है। हो सकता है आने वाले वर्षों में दुनिया इस विमान को खुले तौर पर देखे, उसकी उड़ान के वीडियो सामने आए और उसकी क्षमताओं पर विस्तृत चर्चा हो, लेकिन तब तक ये केवल एक रहस्य बना रहेगा,